हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग मानव की प्राचीन या आदिम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं और इन आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत हमने आखेट और एकत्रीकरण इन दो टॉपिक पर पिछले वीडियो में बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मत्स्य पालन व्यवसाय, जिसे हम फिशिंग कहते हैं। हमें ये देखना है कि फिशिंग व्यवसाय किस तरह से प्राचीन व्यवसाय लोगों द्वारा किया जाता है, कहाँ किया जाता है और मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। हम परिचय के रूप में अगर देखें तो मत्स्य उद्योग एक ऐसा व्यवसाय है जिसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति अपना सकता है और आय प्राप्त कर सकता है। विभिन्न माध्यमों से मत्स्य पालन व्यवसाय में लगकर अपनी आर्थिक स्थिति या स्तर को सुधार कर सामाजिक स्तर में भी लोगों ने सुधार किया है। मत्स्य का अर्थ पानी से मछली पकड़ना होता है। मानव कृषि सीखने से पहले आखेट और मछली पकड़ने का काम किया करता था। इसीलिए मत्स्य मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसायों में से एक माना जाता है। आज भी विश्व के विभिन्न देशों में यह एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि है और भोजन तथा अन्य उत्पादों का एक प्रमुख संसाधन है। मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले पशु पदार्थों में से लगभग 3% मछली से ही प्राप्त होता है। विश्व की जनसंख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कृषि संसाधनों की कमी होने लगती है और मत्स्य उत्पादन का महत्व बढ़ता है। विश्व में जापान, नॉर्वे, न्यूफाउंडलैंड, आइसलैंड आदि ऐसे देश हैं जहां की भूमि पथरीली और अनुपजाऊ है और कृषि उत्पादन वहां के लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मनुष्य के भोजन का 10% भाग मछलियों से ही प्राप्त होता है। कई देशों में इसे समुद्री खेती, सी कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। मत्स्य पालन के व्यवसाय में कृषि की भांति न तो भूमि जोतनी पड़ती है, न बीज बोना पड़ता है और न ही खाद की आवश्यकता पड़ती है और न ही सिंचाई करनी पड़ती है। फसल के पकने की इंतजार भी नहीं करना पड़ता है। बस एक साधारण जाल द्वारा मछली पकड़ी जा सकती है। एक अनुमान के आधार पर जल में मछली की 30,000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसी मछलियां जो ताजे पानी की है और दूसरी समुद्री जल की मछलियां। ताजे पानी से तात्पर्य नदियां, झील और तालाबों में मिलने वाली मछलियों से है। अब कुछ कारक जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में इन व्यवसायों का प्रचलन अधिक है, वे कौन कौन से हैं उस पर अगर हम बात करें तो भौतिक कारणों में महाद्वीपीय मग्न तट, चबूतरे, कटी फटी तट रेखा, ठंडी और गर्म धाराएं, शीतल जलवायु और वनों की विद्यमानता, ये कुछ भौतिक कारण है जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में ये व्यवसाय अधिक प्रचलित है। महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, आपने प्रथम वर्ष के भौतिक भूगोल के पेपर में भी पढ़ा होगा या आपका जब भी चैप्टर आएगा आप उसमें पढ़ेंगे। ऐसे क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंचता है और मछलियों को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। स्थलीय भागों से लाया हुआ तलछट प्रचुर मात्रा में वहां उपलब्ध होता है और ये सभी तत्व ऐसे हैं जो मछली के निवास और उसके विकास के लिए उपयुक्त होते हैं। इसीलिए महाद्वीपीय मग्न तट अर्थात महाद्वीपों का किनारे वाला भाग जहां से सागर की शुरुआत होती है, तो इस प्रकार के मग्न तट उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण सागरीय क्षेत्रों में अधिक मात्रा में मिलते हैं और यहाँ मछली पकड़ने का एक अच्छा उपयुक्त स्थल माना जाता है। दूसरी बात, सागर में पाए जाने वाले विस्तृत हल्के ढाल वाले भाग चबूतरे कहलाते हैं। ये मछली पकड़ने के लिए उत्तम स्थल होते हैं। न्यूफाउंडलैंड के दक्षिण पूर्व में ग्रांड बैंक और उत्तरी सागर में डागर बैंक इसके उदाहरण है। ग्रांड बैंक और डागर बैंक ये दोनों विश्व के सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य पालन के क्षेत्र हैं, मछली उत्पादन के क्षेत्र हैं। तीसरा है कटी फटी तटरेखा। इस तरह की तटरेखा होने पर मछली पकड़ने में सहायता मिलती है।
ऐसी तट रेखा के पास सागर का जल शांत रहता है और मछलियां शांत जल में रहना पसंद करती हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसी स्थिति मछली के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चौथा कारण है ठंडी और गर्म सागरी धाराएं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्लैंकटन की मात्रा अधिक मिलती है। प्लैंकटन एक प्रकार की सूक्ष्म वनस्पति और सूक्ष्म जीवों के अंश को कहते हैं और जो एक तरह से मछलियों का भोजन होता है। तो जहां इस तरह की धाराएं मिलती है वहां प्लैंकटन रूपी मछलियों का भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है और ऐसे क्षेत्रों में मछलियों का एक उपयुक्त स्थल मिलता है। साथ ही गर्म धाराओं में ऑक्सीजन मिली होती है और ठंडी और गर्म धाराओं के मिलन स्थल पर मछली के विस्तृत भंडार पाए जाते हैं। न्यूफाउंडलैंड ऐसा ही क्षेत्र है जहां पर लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा मिलती है और जापान के निकट क्यूरोशिओ की गर्म धारा क्यूराइल की ठंडी धारा से मिलती है। तो ऐसे क्षेत्र मछली के भंडार क्षेत्र कहलाते हैं। ठंडी या शीतल जलवायु में प्लैंकटन अधिक मात्रा में मिलते हैं जिससे मछली को पर्याप्त भोजन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये तो थे भौतिक कारण। दूसरा है आर्थिक कारण। तो उत्तरी ध्रुव के मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में कई बड़े औद्योगिक नगर हैं जहां की जनसंख्या अधिक है और ऐसे क्षेत्रों में मछलियों की मांग अधिक होने के कारण इस उद्योग का विकास हुआ। खाद्यान्नों की कमी। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन, आइसलैंड आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां की भूमि पहाड़ी और अनुपजाऊ है, कृषि हेतु उपयुक्त स्थल नहीं है। तो खाद्यान्नों की कमी की पूर्ति करने के लिए मछली पकड़ने और उनके व्यवसाय में लोग संलग्न रहते हैं। यातायात की सुविधा होने के कारण बंदरगाहों से आंतरिक क्षेत्रों में सड़कों और रेल मार्गों द्वारा आसानी से इन्हें बाजारों तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में भंडार की सुविधा है। शीत भंडार की सुविधा उपलब्ध होने से मछलियों को काफी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। विश्व के जो प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र हैं वो है उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। और इन क्षेत्रों में क्यों मछलियां अधिक पाई जाती हैं, इनका व्यवसाय क्यों है, वो अभी हमने भौतिक और आर्थिक कारक इनके पढ़े थे। उत्तरी गोलार्ध के मध्य या शीतोष्ण अक्षांशीय क्षेत्रों में जो 4 मुख्य क्षेत्र हैं वो आप इस मैप में भी देख सकते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4 डार्क करके इसमें बताया गया है। ये है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र नंबर 1, नंबर 2 उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, नंबर 3 उत्तर पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र और नंबर 4 उत्तर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र। अब इन क्षेत्रों में विश्व के कौन से भाग सम्मिलित हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र बेरिंग सागर से लेकर पूर्वी चीन सागर तक फैला हुआ है और ये संसार का सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है। इसमें जापान सबसे महत्वपूर्ण भाग है। चीन, कोरिया और पूर्वी रूस भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। जापान ऐसा क्षेत्र है जहां पर द्वीपों की संख्या अधिक है और यहाँ की तट रेखा काफी विस्तृत है जहां पर मछुआरों के 4000 से भी अधिक गांव हैं। कटी फटी तट रेखा पर कई सुरक्षित बंदरगाह हैं जो मछली पकड़ने में सहायता करते हैं। जापान के सभी द्वीप मग्न तटों पर स्थित हैं, अतः मछलियों के भंडार हैं। उत्तर से आने वाली ओयाशिवो की ठंडी और दक्षिण से आने वाली क्यूरोशिवो की गर्म धारा से जापान के निकट मिलने से प्लैंकटन की अधिकता पाई जाती है जिससे भोजन मछलियों को पर्याप्त मिल जाता है। जापान की मात्र 16% भूमि ही कृषि योग्य है, अतः कृषि उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन नहीं के बराबर या बहुत कम होता है, इसलिए इसकी पूर्ति मछलियों द्वारा की जाती है। जनसंख्या अधिक है अतः मछलियों का महत्व है। जापान की ठंडी जलवायु में मछलियां जल्दी खराब नहीं होती है और भंडार की उचित सुविधा है। तो ये ऐसे कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे बड़ा मछली उत्पादक क्षेत्र बन गया। दूसरा मुख्य क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र जो न्यू फाउंडलैंड से न्यू इंग्लैंड तक फैला हुआ है। यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की धारा और लेब्राडोर की धारा के मिलने से
प्लैंकटन की अधिकता पाई जाती है। यहाँ के जो मुख्य क्षेत्र हैं, आदर्श क्षेत्र हैं या मछली उत्पादक क्षेत्र हैं, उसमें ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक और पियरी बैंक सबसे महत्वपूर्ण है। न्यू फाउंडलैंड के मत्स्य क्षेत्र में कई प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं और कई लोगों को आजीविका प्राप्त होती है। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र है, जो आइसलैंड से भूमध्य सागर के तट तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र का उत्तरी सागर संसार का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, जहां डागर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक मछली के भंडार क्षेत्र हैं। इन्हीं भागों से ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोपीय देशों के मछुआरे मछलियां पकड़ने आते हैं। इन क्षेत्रों में पर्याप्त जनसंख्या है, जिससे इनको पर्याप्त उपयुक्त बाजार मिल जाता है। यहाँ की जो उपयुक्त वातावरण है, उसके कारण गर्म जल की धारा के कारण सागर में गतिशीलता रहती है और मछलियां तटों तक आसानी से पहुंच जाती है और इन्हें पकड़ना आसान रहता है। चौथा जो क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र है, जो अलास्का से कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है। इसमें अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया के तटीय भाग आते हैं। यहाँ पर विश्व की 50% हेलीबट जाति की मछलियां पाई जाती हैं। विक्टोरिया, पोर्टलैंड, सिएटल आदि इस प्रदेश के प्रमुख मत्स्य केंद्र हैं। इन प्रमुख क्षेत्रों के अलावा उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में भी मत्स्य उद्योग का प्रचलन है, लेकिन इतना नहीं है। फिर भी व्यवसाय के रूप में इतना अधिक विकसित नहीं हो पाया। यहाँ मछलियों की जातियों की कमी है। इन समुद्रों में मछलियों की जातियां तो बहुत है, परंतु इनकी जो किस्म है वो घटिया किस्म है। यहाँ मग्न तट कम है, तटीय भाग कम कटे फटे हैं, जिससे सुरक्षित बंदरगाहों का अभाव है। उष्ण जलवायु है, जिसके कारण मछलियां जल्दी खराब हो जाती हैं। इस वजह से उष्ण प्रदेशों में मत्स्य उद्योग का अधिक विकास नहीं मिलता है। भारत के तटीय भागों में जो लोग रहते हैं, उनका मछली मुख्य भोजन है। भारत का तट भी काफ़ी लंबा है, लेकिन यहाँ पर गुजरात, मालाबार, खंबात खाड़ी, तमिलनाडु के तटों पर ही मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने मत्स्य उद्योग के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं, जिससे मत्स्य उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहन मिलने की आशा है। तो ये था हमारा मत्स्य पालन उद्योग या मत्स्य व्यवसाय। अगले टॉपिक में हम दूसरा जो हमारा आदिम व्यवसाय है, जिसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।